तो इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इंश्योरेंस लेने गए और आपकी गाड़ी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, लेकिन आपको मिला 5 लाख। आप सोचा कि ये मैंने तो पूरा इंश्योरेंस ले रखा था, लेकिन मुझे इतना कम क्यों मिला? क्योंकि आपने कुछ गलतियां की हैं इंश्योरेंस लेते समय। तो उन गलतियों को ना करें, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को प्रॉपर देखिए, पूरा देखिए, ताकि एक एक चीज़ आप इंश्योरेंस की समझ सकें, जिससे आप कल को इंश्योरेंस अपना करें या किसी से करवाएं तो आपके पास सारी जानकारी हो, आपको कोई उल्लू ना बना पाए, आपके साथ कोई ठगी ना कर सके। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है आपकी गाड़ी की आईडीवी। इंश्योरेंस में लिखी रहती है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो आईडीवी क्या होती है? जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है, मान लीजिए न्यू कार आपने ली 10 लाख की, तो उस समय जो उसकी आईडीवी लगाई जाएगी वो है 5% कम हो जाएगी 1 साल बाद। ठीक है, 5% कम, 10 लाख मतलब 50,000 कम, 9.5 लाख, ऐसी आपकी 5% कम होती जाती है आईडीवी। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, आईडीवी आपकी 5% कम होनी चाहिए हर साल के हिसाब से। 5 साल है तो 25% कम होगी, बस, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ पढ़ते हैं इंजन प्रोटेक्ट। इंजन प्रोटेक्ट क्या होता है? कई बार कई चीज़ें इंजन में ऐसी होती हैं जो आपकी वारंटी में कवर नहीं होती, वो आपके इंश्योरेंस से आप क्लेम ले सकते हैं, इसलिए आपको इंजन प्रोटेक्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ है जीरो डेप्रिसिएशन, और जिसे हम बोलते हैं बम्पर टू बम्पर। अब ये जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जीरो डेप्रिसिएशन ये होता है कि आपने गाड़ी ली, ठीक है, आप 3 साल पुरानी आपकी गाड़ी हो गई, उसमें कोई आइटम खराब हुआ तो डेप्रिसिएशन अगर आपके पास नहीं होगा तो वो लोग 10,000 रुपये का आइटम है अगर वो है तो वो कहेंगे कि हम ठीक है इसका 7,000 रुपये क्लेम कर दे देते हैं, 3,000 रुपये आपको अपने पास से लगाने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के, हमने काट लिए। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं आपके साथ इस चीज़ की ठगी ना हो तो आप जीरो डेप्रिसिएशन जरूर ऐड करवाइएगा अपनी गाड़ी में। 5 साल तक आप जीरो डेप्रिसिएशन उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा 5 साल तक मिलता है जीरो डेप्रिसिएशन का फ़ायदा। और आप 6ठे साल ले रहे हैं कहीं पे इंश्योरेंस और बोल रहे हैं हम आपको सर जीरो डेप्रिसिएशन देंगे, तो 6th ईयर जीरो डेप्रिसिएशन, उसके 5 साल के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। 5 साल तक आप जीरो डेप्रिसिएशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जीरो डेप्रिसिएशन बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, लाख रुपए आपके लग रहे हैं किसी चीज़ में 3 साल बाद, और उसमें उन्होंने बोला सर आपकी 15% या 20% जो भी डिप्रिसिएशन उन्होंने कम कर दिया, तो लाख रुपए में 15,000 आपको देने पड़ेंगे, 85,000 हम दे देंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी आपके साथ। आप 15,000 रुपये क्यों दो जब आपने इंश्योरेंस लिया है? तो आप जीरो डेप्रिसिएशन ले लेंगे तो पूरा लाख रुपए वही पेमेंट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा। तो ये जीरो डेप्रिसिएशन का ये फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी चौथी चीज़ पे, वो होते हैं कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? जैसे उसमें कूलेंट हो गया और ब्रेक ऑयल वगैरह हो गया, ये कंज्यूमेबल्स में आते हैं। मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब ये मत सोचेगा कि ये कंज्यूमेबल आप सर्विस के टाइम पे भी क्लेम कर सकते, नहीं। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे ये सारी कूलेंट वगैरह ये सब चीज़ बिखर गई, गिर गई, उसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग ऑयल हो गया, स्टीयरिंग व्हील ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें खत्म हो गई, तो वो अगर आपने कंज्यूमेबल अपने इंश्योरेंस में ऐड करा रखा है, 200-300 रुपये ऐड करने होते हैं बस। कंज्यूमेबल आपने ऐड करा रखा है तो आपके 1 रुपया भी नहीं देना इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आपने इन सब कंज्यूमेबल्स नहीं ले रखा है आपने इंश्योरेंस में, तो आपको देने पड़ जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए पैसे, तो वो आपको ऐड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वो है रिटर्न टू इनवॉइस, RTI। अब रिटर्न टू इनवॉइस लेने का क्या फ़ायदा होता है? मान लीजिए आपकी गाड़ी 4 साल पुरानी है, आपकी गाड़ी हो गई चोरी या आपकी गाड़ी में लग गई आग, तो क्या होगा? अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लिया तो आपको जो गाड़ी का जो क्लेम मिलेगा वो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने RTI रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है तो आपको जितने रुपए का आपने इनवॉइस कटा था, आपको सेलर ने दिया था इनवॉइस, मान लीजिए 10 लाख रुपए प्लस RTO वगैरह था, तो 10 लाख रुपए का इनवॉइस आपको सेलर ने दिया है, तो वो 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आईडीवी से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए RTI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RTI जरूर लेना आप अपने, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन RTI लेने का यही फ़ायदा है, कल को अपनी गाड़ी में कोई नुकसान हो जाए, दंगों में जला दी जाए, कुछ भी, आजकल तो आप देख रहे हैं माहौल कैसा है, तो RTI लेने का ये फ़ायदा है कि आपको आपकी गाड़ी की पूरी इनवॉइस वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ जरूर ध्यान रखना। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट, कई कंपनियां ऑफर करती हैं, कई कंपनियां नहीं करती। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट एक ऐसा फीचर है, कल मान लीजिए आपके 4 साल हो गए गाड़ी को, आपने कुछ काम कराना होगा, आपकी गाड़ी में कुछ हल्की फुल्की कहीं लगे, आपने काम करा लिया 20-30 हज़ार रुपये का, तो उससे क्या होगा? आपका जो नो क्लेम बोनस पीछे चला हुआ आता है, नो क्लेम बोनस होता है, डिस्काउंट आपको मिलता है। पिछले साल आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपको इस साल उतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, 10%, ऐसे ऐसे अलग अलग साल के हिसाब से बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट नहीं लिया है तो आपका डिस्काउंट 0 हो जाएगा, अगले साल आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो 20% 30% मान लो आपको मिल रहा था पहले, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट ले रखा है, तो अगर आपने क्लेम ले भी लिया तो भी आपका वो नो क्लेम बोनस प्रोटेक्ट उसे कवर कर लेगा, और आपका जो नो क्लेम बोनस है वो चालू रहेगा और आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस लेते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए।
तो कैसी लगी वीडियो, और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।